हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस मूवी में हमें कुछ नन्स को दिखाया जाता है जो हवस के पुजारन होती हैं। अभी तक इन्हें कोई भी ऐसा मसाला नहीं मिला था जो इनकी आग को ठंडा कर सके, और ये अपनी आग कैसे मिटाएंगी ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से, और ये दौर उस वक्त का है जब फ्लैग नाम की बीमारी ने जोर पकड़ रखा था। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम भोलूचंद था, जो एक चोर था, पर अब ये एक पेंटर है। और बहुत दिनों से भोलूचंद को अपनी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, पर फादर की मृत्यु हो चुकी थी। वो सोचने लगता है, अब मेरे पैसे मिलने से तो गए, क्यों ना मैं फादर की जगह ले लूँ, जिससे मुझे खाना तो मिलेगा ही, साथ में कच्ची कलियों के साथ टपाटप भी करने को मिलेगा। तभी वो फादर की ड्रेस पहन लेता है और नकली फादर बन जाता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। लॉरेंस का कुछ आदमी पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने एक सरकारी आदमी को जुए में हरा दिया था, और इसका नाम लोडू राम होता है। लॉरेंस किसी तरह से फाइट करते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लोडू राम अपने आदमियों को आदेश देता है कि मुझे किसी भी हालत में लॉरेंस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। दूसरी तरफ हमें लॉरेंस को दिखाया जाता है। लॉरेंस के दोस्त उसे भगाने में उसकी मदद करते हैं, उसे एक घोड़ा दे देते हैं। तभी चर्च में हमें रानी पेम्पिनिया को दिखाया जाता है, और ये अपने माँ बाप के लिए प्रे कर रही होती है क्योंकि हाल ही में इसके मोम डैड की फ्लैग नाम की बीमारी से मौत हो चुकी थी। तभी वहाँ पर लोडू राम आ जाता है। वो पेम्पिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करोगी। वो कहती है, मैं रूस के राजकुमार के साथ शादी कर लूँगी। तभी लोडू राम अपनी औकात पर आ जाता है क्योंकि रानी की प्यासी जवानी को देखकर लोडू राम के अंदर लालच आ जाता है, और मन ही मन कहने लगता है, तेरी प्यासी जवानी का रस किसी और को पीने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी कुइया में गोते मैं ही लगाऊंगा। और वो रानी से झूठ कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्जा लिया था जो उन्होंने नहीं चुकाया था, और अब तुम्हारी सारी जायदाद पर सिर्फ मेरा ही हक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही रह जाएगी। और अगले सीन में हमें लॉरेंस को दिखाया जाता है। तभी लॉरेंस एक आदमी को देखता है और वो एक डेड बॉडी को हाथ गाड़ी से ले जा रहा होता है। लॉरेंस उससे पूछता है, ये आदमी कौन है। तभी वो लॉरेंस से कहता है कि ये एक चर्च में माली का काम करता था, पर फ्लैग की बीमारी से इसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी लॉरेंस के दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचने लगता है, क्यों ना मैं उस चर्च में चला जाऊँ। तभी लोडू राम के आदमी वहाँ आ जाते हैं। लॉरेंस उनसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और सारे आदमी उसे देख नहीं पाते और वो आगे निकल जाते हैं। लॉरेंस जिस डाल पर खड़ा था वो डाल टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर दो नन्स आ जाती हैं और उसे उठाकर अपने साथ चर्च में ले जाती हैं। दोनों नन्स लॉरेंस के चिकने बदन को देखकर सोचने लगती हैं, बरसों से प्यासे हैं, आज अरमान जागे हैं, पहले गाजर चूसूंगी और फिर बाद में आलू खाने हैं। और इसके बाद दोनों उसे चाटने लगती हैं। तभी लॉरेंस की आंखें खुल जाती हैं, पर वो नन्स को अपने पास देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसके घोड़े में भी करंट दौड़ने लगा था। जैसे ही नन्स उसे किस करती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और नन्स देख लेती है और दोनों डर जाती हैं। तभी वहाँ पर मदर आ जाती है। वो उन दोनों नन्स से कहती है कि ये लड़का कौन है। वो कहती है, ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये सुनकर मदर के खरबूजों में तनाव पैदा हो जाता है और सोचने लगती है, चलो कोई तो आया जो हमारी गुफा की जंग को छुटाएगा। दरअसल दोनों नन्स को ये पता नहीं था कि लॉरेंस गूंगा और बहरा है। वो दोनों चाहती थी कि ये लड़का यहीं रहे ताकि वो उसके साथ गिल्ली डंडा खेल सकें। दरअसल ये नन्स गूंगे बहरे आदमियों को इसलिए रखती हैं ताकि वो किसी को कुछ ना बताए, और उस बूढ़े आदमी को भी इन्होंने पेल पेल कर खोखला कर दिया था। उसकी मौत फ्लैग की बीमारी से नहीं हुई थी। तभी मदर लॉरेंस से इशारों में कहती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो। अब लॉरेंस भी चाहता था कि वो इनकी तितली का चमगादड़ बना सके, इसलिए वो इशारे में कहता है हाँ। मदर ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें ऐसा ही लड़का चाहिए था। मदर दोनों नन्स से कहती है, जाओ इस मुर्गे को अच्छी तरह से नहला दो, क्योंकि सबसे पहले इसकी लाल गाजर को मैं ही चूसूंगी। वो दोनों उसे नहलाने ले जाती हैं और फिर दोनों नन्स अपने कपड़े उतारकर लॉरेंस के टब में चली जाती हैं और शुरू होता है घपाघप का कार्यक्रम। अगले सीन में हमें पेम्पिनिया को दिखाया जाता है जो अपनी सहेलियों के पास जाती है। वो उनसे कहते हैं, लोडू राम मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं रूस के राजा से प्यार करती हूँ। जिस पर एक लड़की कहती है, पहले तुम राजा की सापट लेकर तो देख लो, कहीं खराब ना हो।
पर दूसरी लड़की कहती है हम शादी से पहले किसी की भी सापट नहीं लेते हैं। तभी वहाँ पर लोलू राम आ जाता है और उनसे कहता है कौन सापट की बात कर रहा है, मैं दूँ क्या सापट, चीखें मारोगी, चलो भागो यहाँ से। तभी पैम्पिनिया के फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसे एक कॉन्वेंट में भेज दें जब तक कि रूस का राजा ना आ जाए। भी एक फ्रेंड घोड़ा गाड़ी लेकर आती है और एक लड़की कहती है क्या ये बुढ़ा आदमी घोड़ा गाड़ी चलाएगा, जिस पर वो लड़की कहती है इनका नाम लोलू प्रसाद है और इन्होंने अपनी सापट को आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, ये एकदम वर्जिन है। साथ में वो उस बहरूपीय भोलू राम को अपने साथ ले लेते हैं जो पहले कभी चोर था। ये लोग पहले राजकुमारी को भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आते हैं और राजकुमारी कॉन्वेंट पहुंच जाती है। नंस उसके कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहना देती है। तभी राजकुमारी की नज़र लॉरेंस पर पड़ती है। राजकुमारी कहती है ये लड़का कौन है। वो कहती है ये लड़का यहाँ पर माली का काम करता है और ये गूंगा बहरा भी है। तभी एक नंस लॉरेंस को घपाघप करने के लिए बुलाती है। ये देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पहली नज़र में ही लॉरेंस से प्यार हो चुका था, क्योंकि पैम्पिनिया भी चाहती थी कि मैं भी इसकी सापट के साथ खेल खेलूंगी। अगले सीन में हमें रूस के राजा को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा पेलू राम होता है। वो लोलू राम से कहता है क्या तुम पैम्पिनिया के पिता हो, जिस पर लोलू राम कहता है मैं पैम्पिनिया का होने वाला पति हूँ। ये सुनकर राजकुमार कहता है तुम खसम नहीं मादरचोद लग रहे हो, और पेलू राम वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में एक आदमी उससे बताता है कि पैम्पिनिया एक कॉन्वेंट में गई है, वो तुमसे वहीं पर शादी करेगी। और सीन कट होता है और दो नंस लॉरेंस के पास आती हैं। वो उससे कहती है हमारी प्यास को बुझा दो, हमारे सोए अरमानों को जगा दो, हमारी सोई धड़कनों को जगा दो, अब और मत तड़पाओ, अपनी सापट को हमारी गुफा में बढ़ा दो। लॉरेंस को तो दूसरे के कुएं का पानी निकालने में बहुत मज़ा आता था, वो ऐसा मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए वो उन दोनों के साथ जमकर घपाघप करता है। दूसरी तरफ पैम्पिनिया की सहेली उसे दूसरे रास्ते ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जो उनके बॉयफ्रेंड को इशारा करके अपने पास बुलाती है उन्हें दूध पीने के लिए, और दोनों उनके साथ चले जाते हैं। दोनों लड़कियां उन्हें गाय का दूध पिलाने लगती हैं और कुछ देर बाद वो उन्हें अपना ही दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर पैम्पिनिया की फ्रेंड आ जाती है। वो उनसे कहती है अगर तुम्हें दूध ही पीना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा, मेरे गोदाम के अंदर बहुत दूध है, मैं पिला देती, चलो यहाँ से। और उनसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई उनके साथ घपाघप करते हुए। वो दोनों कहते हैं हम तो दूध पीने के लिए गए थे, हमें क्या पता था वो अपने ही आमों का रस हमें पिलाने लगेंगी। इधर दो नंस पैम्पिनिया से कहती हैं हम तो जा रहे हैं उस माली के पास अपनी कुइया का पानी निकलवाने के लिए, जिस पर पैम्पिनिया कहती है ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि लॉरेंस की सापट को मैं ही लूँ। और दोनों नंस लॉरेंस के पास चली जाती हैं, पर इस बार वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती और उसके ऊपर पानी डालकर आ जाती हैं। और जब दोनों नंस चली जाती हैं तो पैम्पिनिया पीछे से आती है और लॉरेंस के ऊपर पानी घेर देती है और उसके कान में कहती है खरबूजे दबाने हैं तो आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगी। तभी दोनों नंस लॉरेंस को तैयार करके मदर के सामने पेश किया जाता है, जिस पर लॉरेंस कहता है तेरी भरी जवानी की प्यास आज ज़रूर बुझाऊँगा, आज चाहे जो भी हो जाए तेरे रस भरे आमों को चूसा हुआ आम बना दूंगा। लॉरेंस अंदर चला जाता है और फिर दबाकर टपाटप होने लगती है। अभी वहाँ पर पैम्पिनिया आ जाती है और ये देखकर उसके गुब्बारों में आग लगने लगती है। अगले दिन लॉरेंस बगीचे में घास काटने जाता है, तभी उसके पीछे पैम्पिनिया आ जाती है। वो वहाँ पर किताब पढ़ने लगती है। लॉरेंस कहता है ये लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब लॉरेंस अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर पैम्पिनिया भी आ जाती है। लॉरेंस समझ जाता है कि ये मेरे साथ घपाघप करवाने के लिए आई है। वो उसका नकाब हटाने के लिए कहता है, पर पैम्पिनिया नकाब हटाने के लिए मना कर देती है। तभी पैम्पिनिया लॉरेंस की आंखों पर पट्टी बांध देती है। वो कहती है अभी मैं तुम्हारी सापट अपनी गुफा के अंदर नहीं डालूंगी, सिर्फ एक किस दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और सीन कट होता है, लॉलीपॉप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से उतरकर चला जाता है, क्योंकि लॉलीपॉप ने मुट्ठन राम की सापट को कभी भी अंदर नहीं डाला था, इसलिए वो नाराज होकर जाने लगता है। लॉलीपॉप मुट्ठन राम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। लॉलीपॉप उससे कहती है रुक जाओ जानू, शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें दूध क्या कुएं के अंदर ही ले जाऊंगी। तू फिक्र न कर मेरी जान, तेरी सापट को पूरा अंदर ले लूँगी। मुट्ठन कहता है मुझे अभी चाहिए। तभी वो उसे किस करने लगती है और मुट्ठन की सापट में करंट दौड़ने लगता है। वो मुट्ठन की सापट को पकड़ लेती है
पर मुट्ठन का हथियार गुफा के अंदर जाने से पहले ही दम तोड़ देता है, जिससे लॉलीपॉप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तेरी साबट में कोई ताकत नहीं है। मुट्ठन कहता है कभी कभी घोड़ा रेस में हार भी जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक घोड़ा गाड़ी पैम्पिनिया को लेने के लिए आती है, क्योंकि रूस का राजकुमार आ चुका था। पैम्पिनिया राजा के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लॉरेंस की ही सापट पसंद थी। वो मदर से सच कह देती है कि लॉरेंस गूंगा और बहरा नहीं है। मदर कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो गूंगा बहरा नहीं है। पैम्पिनिया कहती है मैंने उसे गाना गाते हुए सुना था। और अगले दिन मदर लॉरेंस को चेक करने के लिए जाती है कि पैम्पिनिया सच बोल रही है या झूठ। लॉरेंस सो रहा था। मदर उसके कान में कहती है कोई ले लो मेरी, कोई ले लो मेरी। ये सुनकर लॉरेंस कहता है मैं लूँगा, मैं लूँगा। तभी मदर कहती है ये तो सुन भी सकता है, कहीं ये हमारे बारे में किसी को बता ना दे। इसलिए वो उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे भगा देती है। इधर पैम्पिनिया राजा के पास जा रही होती है तो लॉरेंस उसे देख लेता है और कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। पैम्पिनिया उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती थी। जब दूसरे रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे प्यास लगने लगती है और वो पास की ही एक नदी में पानी पीने लगता है। तभी उसे एक लड़की नज़र आती है जो बिना कपड़ों के नहा रही होती है। राजा कहता है मैं अपनी होने वाली पत्नी से शादी करने के लिए यहाँ आया हूँ, पर मैंने पैम्पिनिया को कभी नहीं देखा। क्या तुम ही पैम्पिनिया हो? वो उससे झूठ कह देती है हाँ मैं ही पैम्पिनिया हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि राजा के साथ मैं ही घपाघप कर लूँ। वो लड़की पानी से बाहर आ जाती है और दोनों साथ में ही टपाटप करने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेंस और पैम्पिनिया एक साथ खाना खा रहे होते हैं। लॉरेंस पैम्पिनिया से कहता है कि कॉन्वेंट में एक लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। ये सुनकर पैम्पिनिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। लॉरेंस से आंखें बंद करने के लिए कहती है और जैसे ही वो किस करने जा रही होती है तभी वहाँ पर लोडोराम आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें लॉरेंस हार जाता है क्योंकि लॉरेंस सबकी लेकर बेबड़ा हो चुका था। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। लोडोराम जब लॉरेंस को मारने जा रहा होता है तभी पैम्पिनिया कहती है अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और ये बात सुनकर लोडोराम उसे छोड़ देता है और काल कोठरी में बंद कर देता है। अब कुछ दिनों बाद पैम्पिनिया लोडोराम से कहती है अगर तुमने लोडोराम को आज़ाद नहीं किया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, जिस पर लोडोराम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है फिर तुम कहोगी लोडोराम के पिछवाड़े को चाटो। पैम्पिनिया कहती है नहीं ये मेरा आखिरी काम है। वो लॉरेंस को छोड़ देता है। पैम्पिनिया नकली फादर से कहती है कि तुम शादी मत करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे कुछ सिक्के देती है। वो फादर मान जाता है और अगले दिन लोडू और पैम्पिनिया दोनों शादी करने के लिए जाते हैं। फादर कहता है तुम्हारे नाखून बहुत गंदे हैं, मैं ये शादी नहीं करवा सकता। लोडू अपने हाथ को धोता है, लेकिन फादर कहता है मैं शादी करवाने के पैसे लेता हूँ, फ्री में शादी नहीं करता, जिससे लोडोराम को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर लगा देता है। यहाँ पर राजा और लॉरेंस आ जाता है और इनमें फाइट होने लगती है और लोडोराम का द एंड हो जाता है। पैम्पिनिया राजा से कहती है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। राजा कहता है तुम पैम्पिनिया नहीं हो, पैम्पिनिया के साथ तो मैंने घपाघप की थी। तभी वो लड़की आ जाती है जिसके साथ राजा ने घपाघप की थी। तभी राजा कहता है हाँ ये लड़की वही है जिसके साथ मैंने घपाघप की थी, मैं इसी के साथ शादी करूँगा, जिससे पैम्पिनिया बहुत खुश होती है। तभी पैम्पिनिया लॉरेंस से कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हें किस किया था, और दोनों की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।